हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की गणित का अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। आज हम इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को हमने एक पेज पर कुछ मुख्य पॉइंट्स लिख रखे हैं, आपको उसी पर समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों। कक्षा 7 का पहला चैप्टर है अध्याय 1 परिमेय संख्या। कुछ मुख्य बिंदु लिखे गए हैं जिन्हें आप ध्यान से समझिएगा। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं बच्चों गिनने में प्रयोग की गई संख्याओं को गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम किसी वस्तु को गिनते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से, तो 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। उसके बाद पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जीरो को प्राकृतिक संख्या में शामिल करने पर पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जैसे 1 2 3 4, उसमें अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए तो क्या हो जाता है? उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 7। इनमें से सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? जीरो। जीरो क्या होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। आगे देखेंगे पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। जीरो, धनात्मक और ऋणात्मक पूरी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसमें आपका जीरो भी आ जाएगा और ऋणात्मक संख्याएं आ जाएंगी पूर्ण संख्याएं, और धनात्मक पूर्ण संख्याएं आ जाएंगी। तो ये सारी क्या हो जाएंगी? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। जहां पर q बराबर नहीं जीरो होना चाहिए, यानी कि q जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे, जैसे एग्जाम्पल आ जाएंगे बच्चों, जैसे 5/3 ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। जैसे -3/2 ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक। यदि बच्चों यहाँ पर नीचे वाली संख्या अगर जीरो हो जाए, यहाँ पर समझते हैं, अगर नीचे वाली संख्या को हम जीरो लिख दें, नीचे वाली संख्या को अगर हम जीरो लिख दें तो ये क्या होता है? जब किसी संख्या को जीरो से भाग देते हैं तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, मीन्स अनडिफाइंड हो जाता है। तो बच्चों आगे ध्यान से सुनिएगा, इसे भी जानिए। हर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, हर पूर्ण संख्या पूर्णांक है और हर पूर्णांक परिमेय है। लेकिन उल्टा जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा है कि हर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 ऐसे करके प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और पूर्ण संख्या में जीरो, एक अलग से जीरो आ जाता है तो उन्हें हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो हर पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते हैं, जबकि हर प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। ठीक बच्चों, समझ में आया? अब आगे यहाँ पर हम कुछ चिन्हों का ज्ञान समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख रखा है, ये आपको याद रखना है। ये आप याद रखोगे तो सवाल करने में आसानी होगी। जैसे लिखा है प्लस गुणा प्लस। जब प्लस गुणा प्लस होती है तो क्या आता है? प्लस होता है। जब प्लस गुणा माइनस होता है तो माइनस होता है। माइनस गुणा प्लस तो माइनस हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक बच्चों, समझ में आया? अब आगे बच्चों देखो, यहाँ पर लिखा है भिन्न। भिन्न क्या होता है? जैसे कोई संख्या को हम 4/5 में जैसे लिखा है, ठीक, तो ये क्या है? एक भिन्न है। इसमें ध्यान रखना है कि ये जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे अंश कहते हैं, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसे हर कहते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया? आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।